हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है फर्मेंटेशन। लेट स्टार्ट द टॉपिक। Fermentation is a chemical process in which complex organic material is broken down into similar substances by the enzymatic action of bacteria, yeast और microorganism। तो फर्मेंटेशन क्या है? एक तो हमारा क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं किस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। और किसकी वजह से? एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या होता है, जो एंजाइमेटिक एक्शंस है बैक्टीरिया, ईस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा कन्वर्जन ऑफ फ्रूट जूस इनटू वाइन। मतलब क्या है कि फ्रूट जूस को हमने क्या करा, वाइन के अंदर कन्वर्जन कर दिया। तो ये किसकी हेल्प से हुआ है? बाय द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और जो स्टडी होती है फर्मेंटेशन को, उसको बोलते हैं जेमोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है, ये बेसिक हमारा इसका इंट्रोडक्शन है। फिर अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन इज़ टू ड्राइव एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मेन प्रिंसिपल क्या है फर्मेंटेशन का, कि एनर्जी को ड्राइव करना, एनर्जी को मतलब वहाँ से निकालना, ड्राइव करना फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। किससे? कार्बोहाइड्रेट। और किसकी अब्सेंस में? ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या करना, एनर्जी को निकालना। वो इसका फर्मेंटेशन का क्या है, मेन प्रिंसिपल है। अब इसमें होता क्या है, ग्लूकोज जो होता है पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है किसमें, पायरूवेट में। और जो प्रोसेस होता है वो किससे होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है एक हमारी, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ पायरूवेट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्कोहल में या फिर एसिड में, अलॉन्ग विद द जनरेशन ऑफ NAD+ विच कैन टेक पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। और जो कि किस चीज़ का काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ATP बनाने का काम करता है। मीन्स क्या हुआ कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है पायरूवेट में ऑक्सीडाइज हो गया, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, फिर पायरूवेट से क्या बना, हमारा एल्कोहल बना। ठीक है, और उसके साथ किस चीज़ का जनरेशन हुआ है, मीन्स NAD+ का क्या हुआ, जनरेशन हुआ। और वो किस में हेल्प करेगा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में पार्ट लेगा और क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। ठीक है, और ATP से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो फर्मेंटेशन यील्ड ओनली अबाउट 5% ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमको बता रहा है क्या है कि जो फर्मेंटेशन से जो यील्ड होती है वो 5% एनर्जी ऑब्टेन होती है किससे, हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन से। अब टाइप ऑफ फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे दो टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन की प्रीसेंस और ऑक्सीजन की अब्सेंस की वजह से। ठीक है, तो एरोबिक जो हमारा फर्मेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रीसेंस होती है, और एग्जाम्पल है हमारा एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन। ठीक, सेकेंड बात हम करते हैं एनारोबिक, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। इसका एग्जाम्पल हमारा ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में, एथेनॉल में होना बाय ईस्ट। ईस्ट क्या है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो दो टाइप से हो गया, एक हो गया हमारा एरोबिक एंड दूसरा जो टाइप हो गया वो हमारा हो गया एनारोबिक। अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात कर लें तो हमारा फर्मेंटेशन का जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में है, फूड इंडस्ट्री में है, उसके कुछ और भी एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। मेडिसिन में क्या है, हम फर्मेंटेशन से एंटीबायोटिक का बना सकते हैं, इंसुलिन जो होता है वो बन सकता है, ग्रोथ हार्मोन्स हो सकते हैं वो बन सकते हैं, बहुत सारी वैक्सीन और इंटरफेरॉन्स भी हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। मतलब मेडिसिनली इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसका यूज़ है। फिर हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में क्या है, हमने देखा है मार्केट में बहुत सारे फर्मेंटेड फूड मिलते हैं, जैसे कि चीज़, वाइन, बियर, ब्रेड हो गया, जितने भी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या मिलती हैं, ये हमारी सारी फूड इंडस्ट्री में मिलती हैं। ठीक है, और फूड ग्रेड बायो प्रिजर्वेटिव्स भी मिलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स में हमें बहुत सारे मिलते हैं। तो ये क्या है, हमारे फूड इंडस्ट्री के और मेडिसिन के हमने ये एप्लीकेशन पढ़े। अब थोड़े कुछ अलग एप्लीकेशन समझ लेते हैं। बायो रेमेडिएशन प्रोसेस होता है, उसमें भी फर्मेंटेशन का एक इनरोलमेंट है। ठीक है, यूज़ इन बायोसर्फेक्टेंट्स में भी इसका यूज़ है, पॉलीमर के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ है। ठीक है, यूज्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट सच एज बायोफ्यूल प्रोडक्शन। अब बायोफ्यूल का प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं तक फर्मेंटेशन पे डिपेंड है। तो ये क्या हमारे इसके मेन एप्लीकेशन है।
एंड ये और फिर इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस भी होती है फर्मेंटेशन में। कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसमें कि हमारा आता है, पहला हमारा आ जाता है टेम्परेचर। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है, जो एक बेसिक रेंज होती है वो होती है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होती है हमारी फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है हमारा फर्मेंटेशन के लिए, वो होता है 30 to 40 डिग्री। अगर हम ज़्यादा हाई करेंगे तो भी क्या होगा, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं डेड हो जाएंगे और उससे क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन नहीं बनेगी। इसलिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो ऑप्टिमम मेंटेन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। पीएच की जो कंडीशन रेंज होनी चाहिए वो हमारी मोस्टली जो होती है हमारी 5 to 6 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो भी दिक्कत है और कम होगी तब भी दिक्कत है। वैसे तो क्या होता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्या होती है, उनको अपनी सूटेबल पीएच वैल्यू चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिर एरिएशन में मतलब बहुत सारी जो मिक्सिंग ऑफ बहुत सारी गैसेस है वो भी नेसेसरी होती है। क्यों गैसेस की नेसेसरी हो रही है, क्योंकि अगर उसमें गैस नहीं होगा तो ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिप्लिनेटेड हो जाएगी। तो उससे क्या फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारा बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्शन के ऊपर ही फर्मेंटेशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसनट्रेशन, अगर लिक्विड कंसनट्रेशन होगी तो बढ़िया है। अगर बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूट कंसनट्रेटेड होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो हमेशा लिक्विड कंसनट्रेशन में ज़्यादा फेवरेबली डेवलप हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड में नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो जो कंसनट्रेशन जो होनी चाहिए वो थोड़ा हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं लिक्विड कंसनट्रेशन होना चाहिए, लो कंसनट्रेशन होना चाहिए। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, मतलब बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे फूड का वर्क करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिम्स का अच्छे से ग्रोथ होगी, अच्छे से उन्हें फूड मिलेगा तो उनकी एक्टिविटी भी अच्छे से होगी। एक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारा क्या होगा, जो हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपलर में। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिम्स अच्छे से वर्क कर रहा होगा तो वो तभी जल्दी से सारा काम होगा ना। तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ द अदर सब्सटेंसेस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये हमारी क्या है, इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। इसमें टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, पीएच मेंटेन होना चाहिए, एरिएशन कंडीशन मतलब जितनी भी गैसेज है वो अच्छे से मिलती रहनी चाहिए उसको कंटिन्यूसली। कंसनट्रेशन जो होनी चाहिए वो लिक्विड कंसनट्रेशन में होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से डाइल्यूट कंसनट्रेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। प्रीसेंस होनी चाहिए और जितनी भी सब्सटेंसेस है उसमें जो डिज़ायरेबल है वो होने चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो इसके हमारे मोस्टली इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एंड अभी हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसके या तो नोट लिख लीजिएगा या फिर अपने स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, अगर जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये छोटा बेसिक से टॉपिक है, आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं इसको, थोड़ा अपने माइंड से और भी कंटेंट बढ़ा के। एंड कोई भी नया टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।